मेहनत की स्याही से जो लिखते हैं अपने इरादे, उनके मुकद्दर के पन्ने कभी खाली नहीं। टॉप 10 एमसीक्यूज कवर करने वाले हैं विद इजी एक्सप्लेनेशन। विच विटामिन कंटेन स्टेरॉयडल स्ट्रक्चर्स? फॉलिक एसिड एक सिस्टमैटिक नेम है, टेरोइल एल ग्लूटामिक एसिड भी बोलते हैं उसे। डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन कॉज लोअरिंग ऑफ प्रोथ्रोम्बिन लेवल? Which of the following is xanthuric acid index is a reliable criterion for the deficiency of vitamin? मेहनत की स्याही से जो लिखते हैं अपने इरादे, उनके मुकद्दर के पन्ने कभी खाली नहीं होते। हेलो एवरीवन, माय नेम इज लीशा वाशने। स्वागत है आप सभी का ओपन एमसीक्यूज पर टुटेक्सो एकेडमी में। तो आज हम लोग फिर से बायोकेमिस्ट्री का इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आए हैं, विटामिन। हम लोग ऑलरेडी एक वीडियोस के ऊपर डाल चुके हैं। आज हम लोग फिर से विटामिन का पार्ट 2 यहाँ पर लेकर आए हैं, जिसमें हम लोग टॉप 10 एमसीक्यूज कवर करने वाले हैं विद ईजी एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग विटामिन के इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। तो अपने कॉन्फिडेंस को हाई करिए, माइंड को शार्प करिए और चलिए बिना देरी करे हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच विटामिन कंटेन स्टेरॉयडल स्ट्रक्चर्स? तो विटामिन क्या होते हैं? विटामिन आपके ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो आपको कम अमाउंट में डाइट के थ्रू चाहिए होते हैं, जिसको हम लोग माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो विटामिन में आपके बहुत सारे टाइप्स के विटामिन होते हैं। विटामिन ए है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, विटामिन सी है, विटामिन डी है, विटामिन ई है, विटामिन के है। बहुत सारे टाइप्स के यहाँ पे विटामिन होते हैं। उन विटामिन में से किस विटामिन का स्टेरॉयडल स्ट्रक्चर रहता है? स्टेरॉयड स्ट्रक्चर रहता है। स्टेरॉयडल है मतलब कि आपका हार्मोन भी है। जैसे मैंने हार्मोन बोला, आपके दिमाग में आंसर हिट कर जाना चाहिए। तो ऑप्शन है आपके विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन डी एंड विटामिन सी। तो जल्दी से इसका आंसर अपने दिमाग में सोच लीजिए, कमेंट बॉक्स में भी लिख दीजिएगा सारे आंसर्स जो आप कवर होते जाए। ठीक है, देखते हैं अपने आप को टेस्ट करिए कितने आपके ठीक है। तो स्टेरॉयडल स्ट्रक्चर की जब भी हम लोग बात करेंगे, हार्मोन भी है, तो यस करेक्ट ऑप्शन इज सी, दैट इज विटामिन डी। विटामिन डी आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है। दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, दैट इज विटामिन D2 एंड विटामिन D3। इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, वो भी सिर्फ और सिर्फ साइड चेन में। तो D2 को हम लोग अल्गोकैल्सिफेरॉल के नाम से जानते हैं और D3 को हम लोग कॉलीकैल्सिफेरॉल के नाम से जानते हैं। दोनों ही फॉर्म जो होती है विटामिन डी की, उनके बायोलॉजिकल एक्टिविटी दोनों की सेम रहती है, इक्विवेलेंट रहती है, उसकी डोसेज भी इक्विवेलेंट रहती है। ज़्यादातर देखा जाता है कि जो विटामिन D2 है, विटामिन D3 है, वो दोनों मेटाबोलाइट होते हैं, मेटाबॉलिज्म होती है उनके अंदर, केमिकल रिएक्शंस होती है और वो कन्वर्ट हो जाते हैं आपके 25 हाइड्रोक्सी फॉर्म में, और यहाँ पर आपकी दूसरी हो जाती है 1,2,5 डाईहाइड्रोक्सी। मेटाबोलाइट में ये कन्वर्ट हो जाते हैं किडनी में, जो कि आपकी विटामिन की बायो एक्टिव फॉर्म रहती है। ये मेटाबोलाइट्स का जो स्ट्रक्चर होता है वो स्टेरॉयड के स्ट्रक्चर से बिल्कुल मैच करता है, दैट्स व्हाई हम इसको क्या बोलते हैं, हार्मोन भी बोलते हैं। आप इस तरीके का स्ट्रक्चर यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। क्लियर? तो ये था आपका विटामिन डी का स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इनसॉल्युबल इन वाटर? ठीक है, तो इसमें से बताना है आपको कौन सा इनसॉल्युबल है वाटर में। विटामिन की जब भी हम लोग बात करेंगे तो विटामिन आपके दो टाइप के होते हैं। एक होता है फैट सोल्युबल विटामिन, एक होता है आपका वाटर सोल्युबल विटामिन। फैट सोल्युबल विटामिन की बात करेंगे तो उसमें आपको एक ट्रिक याद रखनी है, कीड़ा, KEDA, दैट आर फैट सोल्युबल विटामिन। ठीक है, और जो हमारे बचे हुए वो क्या है, वाटर सोल्युबल है, दैट इज बी कॉम्प्लेक्स एंड यहाँ पर आपका आ जाता है सी, विटामिन सी। ठीक है, तो कीड़ा आपको याद रखते हैं, ये आपके फैट सोल्युबल है, फैट में सोल्युबल होते हैं, और ये आपके वाटर सोल्युबल होते हैं। सो ऑप्शन आप देख सकते हो यहाँ पर दोनों ही ऑप्शन है। यहाँ पे आपका पूछा क्या, इनसॉल्युबल है, तो विटामिन बी और विटामिन सी दोनों ही क्या है, वाटर सॉल्युबल है। तो ये दोनों तो आपके कैंसिल हो गए। यस, करेक्ट ऑप्शन इज विटामिन डी। विटामिन डी इज द वाटर सॉल्युबल विटामिन। दो कैटेगरी में, वाटर सॉल्युबल एंड फैट सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल है विटामिन ए, डी, ई के। वाटर सॉल्युबल की बात करेंगे तो यहाँ पे आ जाता है बी कॉम्प्लेक्स, एक आ जाता है नॉन बी कॉम्प्लेक्स। नॉन बी कॉम्प्लेक्स है आपका विटामिन सी, इसको अस्कॉर्बिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। बी कॉम्प्लेक्स आपके अगेन 3 कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं। एक होते हैं एनर्जी रिलीजिंग, एक होते हैं हेमेटोपोइटिक, एक होते हैं अदर्स। एनर्जी रिलीजिंग में आ जाते हैं आपके थायामीन, राइबोफ्लेविन, नियासिन, बायोटिन, पेंटोथेनिक एसिड। हेमेटोपोइटिक में आ जाते हैं आपके ब्लड कंटेनिंग वाले, तो फॉलिक एसिड, विटामिन B12, जिसको हम लोग कोबेलामाइन के नाम से भी जानते हैं, ये आपके हेमेटोपोइटिक रहते हैं। और अदर्स में जाते हैं आपके विटामिन B6, पायरोक्सिन, पायरोक्सामाइड, तीनों ही फॉर्म होती है आपके विटामिन B6 की। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
द विटामिन यूज्ड बाय क्लोस्ट्रीडियम टेटनी एज अ ग्रोथ स्टिमुलेटर इज। ऐसा कौन सा विटामिन है जो इस बैक्टीरिया के थ्रू ग्रोथ स्टिमुलेट करता है? ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ऑप्शंस देख लेते हैं। नियासिन है, राइबोफ्लेविन है, पायरिडॉक्सिन है या टोकोफेरोल है। ठीक है, तो जब बैक्टीरिया के थ्रू हो रहा है तो आपको एक चीज़ दिमाग में रखनी है कि ये आपके गट इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया की वजह से ये आपका सिंथेसाइज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है क्लोस्ट्रीडियम टेटनी जितने भी बी कॉम्प्लेक्स होते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर सिंथेसाइज हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? सारे ही आपके यहाँ पर टोकोफेरोल को छोड़ गए सारे बी कॉम्प्लेक्स हैं, तो इन तीनों में से कोई करेक्ट ऑप्शन होगा। सो द करेक्ट ऑप्शन इज राइबोफ्लेविन। यस, तो क्लोस्ट्रीडियम टेटनी ये आपका एक बैक्टीरिया है जो यूटिलाइज करता है बहुत सारे वेरियस न्यूट्रिएंट्स को और ग्रोथ के लिए यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल होता है राइबोफ्लेविन की। ये एक बहुत ज़्यादा क्रूशियल विटामिन है और साथ ही में ये कोएंजाइम की तरह भी वर्क करता है हमारी बॉडी की वेरियस बायोकेमिकल फंक्शंस में। ठीक है, तो ये क्या करता है, यहाँ पर आपका एनर्जी का प्रोडक्शन होता है राइबोफ्लेविन की मदद से, और यहाँ पर आपके दो तरीके के कोएंजाइम फॉर्म करता है FMNN FAD। ठीक है, तो ये ही यहाँ पे आपका लिखा हुआ है, ये एसेंशियल होता है बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए। राइबोफ्लेविन आपका कोफैक्टर की तरह वर्क करता है जो सेलुलर रेस्पिरेशन रिडॉक्स रिएक्शन यहाँ पर आपका कंप्लीट करने में हेल्प करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप सो आप सभी को सारे कॉन्सेप्ट इजी वे में समझ में आ रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्रैक्स इन लिप्स इज अ डेफिशिएंसी सिम्टम्स ऑफ विच विटामिन। क्रैक्स जो आपके लिप्स हैं उनके आसपास क्रैक्स हो जाते हैं जिसको हम लोग चिलोसिस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पर? चिलोसिस। तो वो आपका किस बैक्टीरिया की डेफिशिएंसी की वजह से होता है? बैक्टीरिया किस विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है? विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3 या विटामिन B4। तो चिलोसिस आपके किस विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है? सो द करेक्ट ऑप्शन इज विटामिन B2, दैट इज राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन की जब डेफिशिएंसी हो जाती है बॉडी के अंदर तब हमारे क्रैक्स हो जाते हैं लिप्स के आसपास। साथ ही में ग्लॉस्टिस नाम की एक सिम्टम्स आपको देखने लगता है जिसमें आपकी पर्पलिश कलर की यहाँ पर टंग देखने को मिलती है। ठीक है, तो यही आपको पता है क्रैक्स आना कॉर्नर्स में माउथ में, वो आपके सिम्टम है V2 का डेफिशिएंसी का, इसको हम लोग चिलोसिस बोलते हैं या फिर हम इसको एंगुलर चिलिटाइटिस के नाम से भी जानते हैं। यह आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हेल्दी स्किन को मेंटेन करने के लिए, जो भी आपका राइबोफ्लेविन है जिसमें आपका डेलिकेट स्किन और लिप्स के अराउंड ये मेंटेन करता है आपकी स्किन को। जब बॉडी की सफिशिएंसी यहाँ पर कम हो जाती है राइबोफ्लेविन की तो यहाँ पर आपकी इन्फ्लेमेशन होती है, रेडनेस होती है, स्किन में क्रैक्स आते हैं स्पेशली माउथ के यहाँ पर कॉर्नर्स में, और यहाँ पर आपके सिम्टम्स भी अदर सिम्टम्स भी देखने को मिलते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया ग्लॉटिस। ठीक है, पर्पलिश टंग हो जाना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिच सोर्स ऑफ विटामिन। ठीक है, इसमें से बताना है कौन सा विटामिन का सबसे ज़्यादा रिच सोर्स है। ठीक है, जिलेटिन है, हनी है, आर्किस ऑयल है या फिर शार्क लिवर ऑयल है। जिलेटिन आप कैप्सूल्स में लेते हो तो इतना ज़रूरी नहीं है, हनी है, आर्किस ऑयल है या फिर शार्क लिवर ऑयल है। जल्दी से अपने दिमाग में इस चीज़ को सोच लीजिए, विटामिन सबसे ज़्यादा हमें कहाँ से मिलेगा? यस ऑफ कोर्स शार्क लिवर ऑयल से। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा विटामिन ए और विटामिन डी आपको शार्क लिवर ऑयल से मिलता है, तो विटामिन सबसे ज़्यादा रिच होता है शार्क लिवर ऑयल में। एक्सेप्शनली रिच होता है विटामिन ए के लिए, स्पेशली रिच होता है आपके विटामिन ए और विटामिन डी के लिए। शार्क लिवर ऑयल आपका फैट सॉल्युबल विटामिन के लिए सबसे ज़्यादा यहाँ पर आपका यूज़फुल रहता है। विटामिन ए के लिए जो आपका विजन वगैरह में हेल्प करता है, विटामिन डी आपकी बॉडी की कैल्शियम मेटाबोलाइज के लिए और बोन हेल्थ के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। बहुत सारे अदर कंपाउंड्स भी जैसे कि अल्काइल ग्लिसरॉल, स्क्वालिन है, ये भी इम्यूनि सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो ये सारे विटामिन ए, विटामिन डी और अदर विटामिन के लिए भी रिच सोर्स होता है क्योंकि ये आपका लिवर से बनता है डीप सी फिश के। ठीक है, शार्क से, शार्क की लिवर से ये आपको ऑब्टेन होता है। दैट्स वाई हम इसको कहते हैं कि फैट सोल्युबल विटामिन का हाईएस्ट सोर्स होता है आपका शार्क लिवर ऑयल। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन कॉज लोअरिंग ऑफ प्रोथ्रोम्बिन लेवल। प्रोथ्रोम्बिन लेवल का लो हो जाना किस चीज़ को दर्शाता है, किस चीज़ की डेफिशिएंसी हो रही है? सो प्रोथ्रोम्बिन को याद कीजिए क्या है। प्रोथ्रोम्बिन आपकी क्लॉटिंग में हेल्प करता है। ठीक है, तो क्लॉटिंग करता है, जितने भी आपके प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन का फॉर्मेशन होता है, देन फिब्रिनोजन से फिब्रिन का फॉर्मेशन होता है, देन जाकर आपका यहाँ पर क्लॉट का फॉर्मेशन होता है। याद आ गया? तो प्रोथ्रोम्बिन आपका क्लॉटिंग में है, क्लॉटिंग से याद आता है आपको विटामिन के जो आपका यहाँ पर वर्क करता है जितने भी फैक्टर्स होते हैं उनको एक्टिवेट करने का, जैसे क्वेश्चंस में ही आंसर्स होते हैं। ठीक है, तो हमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसमें प्रोथ्रोम्बिन है, दैट इज करेक्ट आंसर इज विटामिन
के, यस, डेफिशिएंसी विटामिन के की हो जाना तो उसकी वजह से क्या होगा, प्रोथ्रोम्बिन का लेवल यहाँ पर कम हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये कोएगुलेशन के लिए डिपेंड होता है। डेफिशिएंसी जो होती है वो ब्लड क्लॉटिंग यहाँ पर नहीं होने देती है, ठीक है, ब्लीडिंग यहाँ पे आपको देखने को मिलती है, हाई ब्लीडिंग देखने को मिलती है। विटामिन के क्रूशियल होता है प्रोथ्रोम्बिन के लिए और बहुत सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स के लिए। विटामिन के कोफैक्टर की तरह भी वर्क करता है। इसका मेन काम होता है ग्लूटामिक एसिड के रेजिड्यू को अटैच करना, ठीक है, जो कि आपका प्रोटीन का प्रिकर्सर है। क्लॉटिंग फैक्टर को वहाँ जाकर ये एक्टिवेट करता है कैल्शियम को रिलीज करने के बाद। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ विटामिन के क्लॉटिंग फैक्टर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच विटामिन हैज अ टेरिडिन रिंग इन इट्स स्ट्रक्चर। अब कौन सा विटामिन है जिसमें टेरिडिन रिंग प्रेजेंट होती है, ठीक है, तो आपको ये स्ट्रक्चर, केमिकल स्ट्रक्चर ज़्यादातर याद रखने हैं क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं, तो आपको डीप में पढ़ना है। तो इसमें से आपको जानना है कि टेरिडिन रिंग किस में प्रेजेंट है, राइबोफ्लेविन में, फॉलिक एसिड में, पैंटोथेनिक एसिड में या बायोटिन में। सो द करेक्ट ऑप्शन इज फॉलिक एसिड, यस, विटामिन B9। फॉलिक एसिड एक सिस्टमेटिक नेम है, टेरोइल एल ग्लूटामिक एसिड भी बोलते हैं हम इसे, तो टेरोइल से याद रखना टेरिडिन रिंग प्रेजेंट है इसमें, ठीक है। फॉलिक, इस इमेज में आप देख सकते हो ये टेरिडिन रिंग है, यहाँ पर आपकी फॉलिक एसिड में आपका टेरिडिन रिंग, पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड मॉइटी प्रेजेंट होती है, ग्लूटामिक एसिड रेजिड्यू प्रेजेंट होते हैं। तो टेरिडिन रिंग जो होता है वो आपकी एरोमेटिक साइक्लिक कंपाउंड है जो पाइरिमिडीन और पायराजीन से अटैच होती है, ठीक है, तो पाइरिमिडीन और पायराजीन रिंग से अटैच होती है, दिस इज द टेरिडिन रिंग, ठीक है। तो अमाइड ग्रुप कनेक्ट होता है तीनों कंपाउंड से, फॉलिक एसिड का मॉलिक्यूल यहाँ पर आपका बन जाता है। तो टेरिडिन रिंग किसमें प्रेजेंट होती है, आपके फॉलिक एसिड में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विटामिन D3 इज ऑल्सो नोन एज, अभी कुछ टाइम पहले ही मैंने एक क्वेश्चन में बताया, दो फॉर्म होती है आपकी विटामिन डी की, दैट इज विटामिन D2 एंड विटामिन D3। सो द करेक्ट ऑप्शन इज 7-डिहाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल, नहीं हो सकता, कॉलीकैल्सिफेरॉल, अर्गोस्ट्रॉल या अर्गोकैल्सिफेरॉल, ये भी नहीं हो सकता। विटामिन D2 को बोलते हैं हम लोग अर्गोकैल्सिफेरॉल और कॉलीकैल्सिफेरॉल बोलते हैं हम लोग D3 को। यस, करेक्ट ऑप्शन इज विटामिन D3 का कॉलीकैल्सिफेरॉल, ठीक है। तो कॉलीकैल्सिफेरॉल विटामिन डी आपका फैट सोल्युबल विटामिन है, स्टेरॉइड जैसे स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, हार्मोन की तरह वर्क करता है। एक साइंटिस्ट है, उन्होंने देखा कि जैसे यूवी लाइट आपकी बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस होती है तो वो आपकी एंटी रेक्टिक एक्टिविटी शो करती है कभी कभी किसी ना किसी फूड में। तो विटामिन डी आइसोलेट किया था एंगस ने, जिसको कैल्सिफेरॉल का नाम दिया था। अर्गोकैल्सिफेरॉल जिसको हम लोग विटामिन D2 बोलते हैं, वो अर्गोस्ट्रॉल से बनता है और प्लांट्स में प्रेजेंट होता है। कॉलीकैल्सिफेरॉल विटामिन D3 को बोलते हैं और जो आपका एनिमल्स में मिलता है। दोनों का स्ट्रक्चर सेम है, सिर्फ और सिर्फ इनकी साइड चेन में डबल बॉन्ड का यहाँ पे फर्क होता है, अदरवाइज दोनों का स्ट्रक्चर एकदम सेम होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एसेंशियल विटामिन आर देयर, ठीक है, तो इसमें से बताने हैं आपको एसेंशियल। सो व्हाट इज एसेंशियल विटामिन, ऐसे विटामिन जो आपकी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते हैं, जो आपके बाहर से डाइट के थ्रू आपको मिलते हैं, ठीक है, दैट आर नोन एज एसेंशियल विटामिन। सो कितने टाइप्स के होंगे, 13, 20, 27 या 14। तो एसेंशियल विटामिन कौन कौन से होंगे आपके, देखते हैं। यस, 13 इज द करेक्ट ऑप्शन। देयर आर 13 विटामिन एसेंशियल होते हैं आपकी बॉडी के लिए। कैटेगराइज किए गए हैं दो कैटेगरीज में, फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल। सारे के सारे जितने भी विटामिन होते हैं वो सारे आपके होते हैं एसेंशियल विटामिन। A, D, E के तो होते ही हैं, वाटर सॉल्युबल में C है, थायामिन, राइबोफ्लेविन, नियासिन, पैंटोथेनिक एसिड, पायरोडॉक्सिन, बायोटिन, फोलेट और कोबालामाइन। 13 के 13 विटामिन यहाँ पर कैसे होते हैं, एसेंशियल, जो आपकी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं हो पाते, आपको बाहर से डाइट के थ्रू यहाँ पर ज़रूरत पड़ती है। चलिए तो आज का हम लोग लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन, for which of the following is xanthuric acid index is a reliable criterion for the deficiency of vitamin, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इसमें से कौन सा आपका xanthuranic एसिड इंडेक्स कहलाता है जो रायबल है आपके क्राइटेरिया के लिए विटामिन की डेफिशिएंसी के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन है आपके पैंटोथेनिक एसिड, थायामिन, पायरोडॉक्सल, राइबोफ्लेविन। हर एक क्वेश्चन को आप एक चैलेंज की तरह लेंगे, ठीक है, याद रखिएगा, हर एक क्वेश्चन को आप एक चैलेंज की तरह रखेंगे, अपने आप को टेस्ट करेंगे कि आप कितना सही है, कितना आपको याद है। तो इसमें से आपको करेक्ट ऑप्शन कौन सा समझ में आ रहा है, तो द करेक्ट ऑप्शन इज पायरिडॉक्सल। xanthuric एसिड आपका एक मेटाबोलाइट है जो बॉडी में एक्यूमुलेट होता है जब विटामिन B6 की यहाँ पे डेफिशिएंसी हो जाती है, तो वहाँ पे आपका xanthuranic एसिड यहाँ पे आपकी बॉडी में एक्यूमुलेट होने लगता है। क्यों, क्योंकि B6 जो होता है वो अमाइनो एसिड के मेटाबॉलिज्म के लिए हेल्प करता है, जो कि आपका ट्रिप्टोफान है, और इसके बिना xanthuric एसिड जो होता है वो प्रोड्यूस हो जाता है एज अ बाई प्रोडक्ट, ठीक है। तो इसलिए हाई xanthuric एसिड इंसेक्ट आपका यूरिन में देखने को मिलता है, ब्लड में देखने को मिलता है, जो विटामिन B6 की डेफिशिएंसी को यहाँ पर दर्शाता है। चलिए,
थैंक यू सो मच। आई होप सो आप सभी को सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे, अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, विटामिन का पूरा कॉन्सेप्ट आप लोगों को इन MCQs में समझ में आ गया होगा। ऐसे ही मोर वीडियोस के लिए, मोर MCQ को प्रैक्टिस करने के लिए आप फॉलो कर सकते हैं ओपन MCQs बाय टुटेक्सो अकेडमी को। साथ ही में मोर अपडेट्स के लिए आप फॉलो कर सकते हैं टुटेक्सो अकेडमी को सारे सोशल मीडिया पेजेस पर। थैंक यू सो मच।